मानव जीवन व पृथ्वी से जुड़े ऐसे कई राज हैं जिन्हें वैज्ञानिक आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और इंसानों से संबंधित ऐसे कई और तथ्य भी हैं जिन्हें सुलझाया भी जा चुका है। लेकिन जब हम मानव की उत्पत्ति की बात करते हैं तो मन में अनेक प्रश्न आते हैं कि इंसान धरती पर कैसे आया और हमारे पूर्वज आज की अपेक्षा उस समय बिना संसाधनों के कैसे रहा करते थे। जब ये सवाल हमारे मन में आता है तो प्रमुख वैज्ञानिक डार्विन की थ्योरी सबसे आगे होती है, जिसके अनुसार हम यह बोल देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और हम बंदर से ही इंसान बने हैं। डार्विन ने दुनिया के अनेक भागों में घूमकर उन्होंने कई नई चीजों के बारे में जानने का प्रयास किया था। उनमें से एक थ्योरी है एवोल्यूशन यानी जीवन की उत्पत्ति। आज अगर कोई भी मानव की उत्पत्ति की बात करता है तो हम डार्विन की थ्योरी को आधार मानते हुए बोल देते हैं कि इंसान के पूर्वज बंदर थे। दुनिया भर में घूमने के बाद डार्विन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। उनके अनुसार कुछ प्रजातियों के क्रमिक विकास के दौरान चंद प्रजातियां जमीन पर अस्थायी रूप से निवास करने लग जाती है और वैसे ही समय के चक्रवात के चलते चलते उनमें परिवर्तन आने लगता है। यानी जिस प्रकार धरती का वातावरण बदलता है उसी प्रकार हर प्रजाति अपने आप को धरती के वातावरण के अनुसार ढालती है। कई लाखों साल बीत जाने के बाद वो प्रजाति इतनी बदल चुकी होती है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। दोस्तों, समय का चक्कर एक जटिल क्रिया है। यानी तकरीबन 3,50,000 अरब साल पहले बैक्टीरिया धरती पर दिखाई दिए थे, उसके बाद अमीबा दिखाई दिए और उसके बाद छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे बनते हैं। धरती का समय चक्र यही नहीं रुकता, आगे चलकर धरती पर बड़े बड़े जानवर भी जन्म लेते हैं जैसे कि डायनासोर। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन हमें ये भी जानकारी देती है कि 400 लाख साल पहले पानी की गर्मी के चलते स्तनधारी जीव बने थे और इसी तरह मैमल्स, पक्षी और मछलियां भी बनी थी तथा उसके बाद ऐसे जीवों का विकास हुआ जो पानी और जमीन पर दोनों जगह रह सकते थे। डार्विन का यही कहना था कि कोई भी जीव समय के बदलते स्वरूप के अनुसार खुद को भी बदलते हैं और उसी बदलते वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं।